नमस्कार। मैं राकेश गुणवंत ताम्हनकर आप सभी का मेरे इस वीडियो चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि व्यक्ति अपने प्रपंच के जाल में इस प्रकार फंस जाता है कि उसको परमार्थ की तरफ ध्यान देने का अवसर ही नहीं मिलता। कल पिछले बार के एपिसोड में हमने देखा था कि घर का मुखिया जो अपने पत्नी और बच्चों को छोड़कर परदेश में नौकरी करने के उद्देश्य से जाता है, परंतु घर से उसका पैर निकलता नहीं है। वो बार बार पीछे मुड़कर अपने पत्नी और बच्चों को देखता है और तब तक देखते रहता है कि जब तक वो उसके आंखों से ओझल नहीं हो जाते। मार्ग में चलते हुए वो हमेशा सोचता है कि पत्नी और बच्चों का साथ तो जन्म भर का है, परंतु माता पिता एक बार बिछड़ने के बाद फिर नहीं मिल सकते। वो ये सोचता है कि यह सब कुछ बातें मुझे पहले से मालूम थी, फिर भी मैंने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया। मेरा मन हमेशा प्रापंचिक सुख में लगा रहा और मैंने माता पिता के उपदेशों का अनदेखा किया, अनसुना किया। वो सोचता है कि मेरी पत्नी और बच्चे मुझे प्राण से भी ज्यादा प्रिय हैं, परंतु वैभव और सुख की खातिर मैं उनके पास खाली हाथ नहीं जा सकता। वो सोचने लगता है कि तमाम प्रकार के कष्ट और कपट करके, चाहे जितना नीच कर्म मुझे करना पड़े, मैं अवश्य धन को कमाऊंगा और अपने पत्नी और बच्चों के पास खाली हाथ नहीं जाऊंगा। इस प्रकार विचार करते करते वो अत्यधिक दुखी हो जाता है और इस प्रकार प्रापंचिक खेल में फंसने के कारण उसका अपना जो स्वतंत्र नरदेह था उसको वो पराधीन कर लेता है। परिवार सुख के खातिर समस्त प्रकार के कष्ट सहन करने के लिए वो तैयार हो जाता है और भगवान की भक्ति से विमुख हो जाता है। यह हमने पिछले हमारे एपिसोड में देखा था। तो श्री समर्थ रामदास स्वामी द्वारा रचित सार्थ दासबोध सगुण परीक्षा भाग 15 में अब हम अपना आगे का विवरण देखते हैं। प्रपंच के बारे में चिंता करना इस एकमात्र काम के कारण उसका सारा जीवन जो है खींचतान में चला जाता है और अंत में मृत्यु उपरांत जीव को तो अकेला ही जाना पड़ता है। इस प्रकार का विचार हमेशा उसके मन में आते रहता है और और इस प्रकार का विचार करते हुए वो उदास भी हो जाता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं, परंतु अगले ही पल वो ये सब भूलकर फिर प्रपंच के माया जाल में फंस जाता है।
संत रामदास स्वामी कहते हैं कि अपने बच्चों की उसको याद आती है और वो फिर दुखी हो जाता है। मेरे बच्चे मुझसे बहुत दूर हैं, ऐसा विचार करके वो अत्यधिक दुखी हो जाता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि पूर्व काल में उसे जो जो दुख और कष्ट भोगने पड़े थे और उसे दुखी और उदास देखकर उसे सांत्वना देने के लिए कौन आएगा, फिर अपने मन को वो स्वयं ही समझाकर शांत होकर मन ही मन विचार करने लगता है। उसको अपने पूर्व समय में उसने जो जो कष्ट और दुख झेले थे वो उसको याद आते हैं और उसको याद करने के कारण वो अत्यधिक दुखी और उदास हो जाता है। परंतु उस दुखी व्यक्ति को सांत्वना देने के लिए कौन आएगा? उससे बड़ा या उससे निकट संबंधी वहाँ कोई नहीं था जो कि आके उसको सांत्वना दे सके। इस कारण पुराने कष्टों को याद करके दुखी होने के कारण वो फिर से अपने आप को सावध करता है, मन को पक्का करता है, स्वयं ही अपने मन को समझाता है और शांत होकर मन ही मन विचार करने लगता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि वो सोचता है कि अब रोने से क्या फायदा, मेरे प्रारब्ध में जो लिखा है वो तो होके रहेगा। जो कष्ट और दुख मुझे भोगने हैं वो मुझे भोगने ही पड़ेंगे। इस प्रकार वो अपने मन को हमेशा समझाते रहता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं, इस प्रकार दुख के सागर में डूबा हुआ वह व्यक्ति अत्यंत हताश और निराश होकर परदेश को चला जाता है और परदेश में जाके भी उसको हमेशा पश्चाताप होते रहता है। तो अब हम देखेंगे कि पश्चाताप का स्वरूप कैसे होता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं, परदेश जाकर वह व्यक्ति अपने उद्योग धंधे में लग जाता है। नौकरी व्यवसाय जो भी वो परदेश में जाके करता था उसको करने में वो लीन हो जाता है और अनेक प्रकार के कष्ट सहन करता हुआ वो जीव समय से अनुसार आगे बढ़ने लगता है, अत्यधिक कष्ट सहन करता है। इस प्रकार इस दुस्तर संसार में कष्ट सहते सहते उसका प्रापंचिक जीवन आगे बढ़ते रहता है। और इस प्रकार अत्यधिक कष्ट सहन करके वो परदेश में धन प्राप्त करने के उद्देश्य से सारे कष्ट और दुखों को सहन करते रहता है। इस प्रकार अत्यंत दुख और कष्टों को भोगते हुए वो 2-4 साल परदेश में निकालता है और काफी सारा धन एकत्रित कर लेता है।
संत रामदास स्वामी कहते हैं कि फिर वो अपने गांव को वापस जाने का विचार करता है। एक समय अच्छा सा मुहूर्त देखकर वो गांव की ओर निकल पड़ता है। दूर दराज का जंगली रास्ता पूर्ण कर अत्यंत कष्टों को सहन करते हुए वो अपने गांव को पहुंचता है। और जब गांव में आके देखता है कि उसका गांव जो है वो सूखा पीड़ित है। सूखे के कारण गांव में अनेक मौतें हो चुकी हैं। जहां तहां गांव में हाहाकार मचा हुआ है। सूखे के कारण लोगों का बुरा हाल है। लोगों को खाने के लिए एक दाना नसीब नहीं हो पा रहा है। लोगों की ये दशा देखकर वो अत्यधिक दुखी हो जाता है और अपने परिवारजनों के बारे में चिंतित हो जाता है। मेरे परिवार के लोग इस समय किस प्रकार होंगे। चारों तरफ जहां नजर दौड़ाओ वहां लोगों की मौत हो चुकी है। लोग दुखी हैं, भूखे हैं, खाने के लिए तरस रहे हैं। तो मेरे घर के लोगों का क्या हाल होगा। यह सोचकर वो अत्यधिक चिंतित और पीड़ित हो जाता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं, वो देखता है कि चारों तरफ लोग मरणासन्न अवस्था में हैं। लोगों की अत्यंत दयनीय अवस्था हो चुकी है। भूख के कारण लोग कांप रहे हैं। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल पा रहा है। लोगों की दुर्दशा देखकर उसको अपने परिवारजनों की चिंता ज्यादा सताने लगती है। बड़े मुश्किल से वो अपना ढाढ़स बांधकर अपने घर की तरफ आगे बढ़ता है। घर पहुंचते ही अपने पुत्रों की और पुत्रियों की अत्यंत दयनीय अवस्था देखकर वो अत्यधिक दुखी और कष्टी हो जाता है और डर के मारे चिंताग्रस्त होकर जहां खड़ा था वहीं बैठ जाता है। एक तरफ एक पुत्री अत्यंत दीनहीन अवस्था में भूखी होने के कारण रो रही है, तो दूसरी तरफ बच्चे भूख के कारण तड़प रहे हैं। एक एक बच्चे के पैर के ऊपर अत्यंत सूजन आई हुई है और उस भारी सूजन को देख के वो समझ नहीं पाता कि उसको किस बात की ये सूजन आ गई है। एक तरफ एक पुत्र मर चुका है। इस प्रकार अपने पुत्र और पुत्रियों की दयनीय अवस्था देखकर वो अत्यधिक दुखी और कष्टी हो जाता है। घर में धन एकत्रित करके आने के कारण उसको लगा था कि हमें अच्छे सुख के दिन देखने के लिए मिलेंगे, पर पुत्र और पुत्रियों की दयनीय अवस्था देखकर वो अत्यंत दुखी हो जाता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि इस प्रकार भयानक अवस्था को देखकर उसका मन दुख से अत्यंत पीड़ित होता है। उसका मन भर आता है और दीनहीन होकर वो रोने लगता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि उसका रोना सुनकर उसके बच्चे जो अभी जीवित हैं दौड़कर पिता के पास आते हैं। पिताजी, हमें कुछ खाने के लिए दीजिए, हम बहुत दिनों से भूखे हैं।
हमें कुछ खाने को नहीं मिला है। बच्चों की ये दीनतापूर्वक आवाज सुनकर वो अत्यंत दुखी हो जाता है। पिताजी हमें खाने के लिए दीजिए, हमें खाने के लिए दीजिए, इस तरह चौतरफा वो उसके पास खाने के लिए मांग करने लगते हैं और पिता की गठरी को खोलकर जिसके हाथ जो लगता है वो उसे खाने लगता है। इतनी दयनीय अवस्था उसके घर की हो गई थी। पिता ने जो सीधा साथ में लाई थी उस गठरी को खोलकर वो बच्चे जिसके हाथ में जो मिलता है वो उसे खाने लगता है। एक बच्चे के मुंह में कौर थी तो एक बच्चे के हाथ में खाने का टुकड़ा था और इसी अवस्था में वो दोनों बच्चे अपना प्राण त्याग कर देते हैं। इस प्रकार उसके कुछ बच्चे इस सूखे के पीड़ा के कारण प्राण त्याग कर इस दुनिया को छोड़कर स्वर्गवास की तरफ चले जाते हैं। इस कारण वो व्यक्ति अत्यंत दुखी और पीड़ित हो जाता है। तो आज का पॉडकास्ट यहीं तक। आपको मेरा ये पॉडकास्ट कैसे लगा अवश्य अपने कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट्स लिखिए। आपसे अनुरोध है कि कृपया मेरे इस चैनल को आप अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्र और निकट संबंधियों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय रघुवीर समर्थ।